आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ है संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण कितने प्रकार के हैं वो आज हम देखते हैं। पहला नंबर, पहला क्या है? प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में पढ़ेंगे हम लोग जिन संख्याओं का उपयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक है। दूसरा हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य शामिल कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3 अनंत तक है। पूर्णांक संख्या, इसमें सभी संख्या धनात्मक होती है और इसमें सभी संख्या धनात्मक और ऋणात्मक संख्या और शून्य शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं माइनस अनंत से लेकर -3, -2, -1 और 0 भी होता है। 1, 2, 3 होता है अनंत तक। आज इसके बाद चौथा नंबर है परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं 2/3, 7/4, 5, 0। क्योंकि 5 को 5/1 लिख सकते हैं। जैसे हम समझिए ये 5/1 भी लिख सकते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। चलिए आगे देखते हैं। अपरिमेय संख्या। कौन अपरिमेय संख्या? जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसके परिमेय का उल्टा होता है। परिमेय को लिख सकते हैं P/Q के रूप में और अपरिमेय को नहीं लिख सकते हैं। तो इसी के नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय को। तो चलिए उदाहरण समझते हैं। उदाहरण में √2, √3 और पाई होता है। √3, √2, √5 और आगे भी लिख सकते हैं। जो रूट में रहता है वो हुआ और पाई भी होता है। इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद हम देखते हैं सम संख्या। सम संख्या। सम संख्या वे संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 20 ये सब है, आगे तक जाते रहता है। और विषम संख्या इसी में समझते हैं, वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब विषम संख्या है। क्या है विषम संख्या? अभाज्य संख्या में समझिए, प्राइमरी नंबर वे संख्या जो केवल 1 से और खुद से अपने आप को काटती है, यानी सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। सिर्फ अभाज्य संख्या का कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 आगे तक जाता है। और नोट में देखिए, नोट में क्या है? नोट में क्या है? महत्वपूर्ण नोट में 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है। एक तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य है, चलिए भाज्य संख्या समझते हैं। क्या संख्या? भाज्य संख्या वे संख्या जो 2 से अधिक गुणनखंड करता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य में आप सब देखे थे कि अभाज्य में 2 ही गुणनखंड हुआ करता था। यहाँ पर अभाज्य में 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 आदि होता है। और विभाज्यता का नियम, और क्या है? विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता का नियम में देखिए क्या होता है। विभाज्यता का नियम क्या कहता है? बिना लंबा भाग दिए यह पता लगाना कि संख्या कितने अंकों के बाद कटेगी या नहीं कटेगी। बिना भाग दिए यह पता लगाना कि कैसे वह संख्या किस अंक से कटेगी या नहीं कटेगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ संख्या देखिए 2 है। विभाज्यता क्या नियम? संख्या 2 के अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। ये चीज़ जब रहेगा तो वो 2 से कटेगा। जैसे देख सकते हैं 588 में अंतिम संख्या कितनी है? 8। अंतिम संख्या 8 है, इसका मतलब ये 2 से क्या होगी? ये 2 से कटेगी। तीसरी में देखिए, तीसरी में संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। जैसे हमें देख सकते हैं 342 लिए हैं। कितने लिए हैं? 342। 342 को जोड़ेंगे 4, 3, 7, 2, 9 9 होता है। ऐसा 3 से ये विभाजित हो रहा है, इसके मतलब ये 3 से विभाजित होगा। और 4 का देखते हैं। संख्या के अंतिम में 2 अंक 4 से कटनी चाहिए। संख्या के अंतिम में 2 अंक 4 से कटनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है 1244 है। अंतिम अंक देख सकते हैं कि 4 से, अंतिम 2 अंक में 4 से कट रहा है। क्या से कट रहा है? 4 से कट रहा है। जैसे इसमें 4 से भाग देंगे तो 11 चौका होगा 44, तो 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये 4 से कटेगा।
देखिए 5 से संख्या के अंतिम में 0 और 5 होनी चाहिए, 0 और 5 होनी चाहिए। जैसे 745 और 900, ये संख्या के अंत में 5 है और 0 है, इसका मतलब यह कटेगा। चलिए 6 का देखते हैं। जो संख्या 2 और 3 दोनों का नियम पूरा करता है, 2 और 3 का दोनों का नियम पूरा करता है, इसे 6 से कटेगा। जैसे कि 18 और 36, ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो इसी कारण इसका 6 से ये कटेगा। चलिए 9 से देखते हैं। 9 से 9 का देखते हैं। देखिए संख्याओं के सभी अंकों का योग 9 से कटनी चाहिए। जैसे 729 लिया है, 729 लिया है, तो ये इसको जोड़ेंगे 7 2 9 2, 7 2 9 9 9 18, 18 जो है 9 से कट रहा है, इसका मतलब ये भी विभाजित होगा। चलिए देखते हैं कुछ सवालों के लिए सूत्र कैसे बनता है, और इसका हल भी नीचा दिया गया है, तो वो समझा देते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा ना, वो कल हम लोग रिवाइज करेंगे। देखिए यहाँ क्या है, सवालों को तेजी से हल करने के लिए इन सूत्रों का याद रखना जरूरी है, तो आप लोग इस सूत्र को याद रख लीजिएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यदि प्रथम n संख्या का प्राकृतिक संख्या का योग पूछेंगे तो हम कैसे बनाएंगे? ये सूत्र है योग बराबर, क्या है, योग बराबर n इंटू रूट अंडर n इंटू n प्लस 1 इंटू बट्टे में 2, क्या है, बट्टे में 2। उदाहरण के लिए 1 से 10 तक की संख्याओं का जोड़ पूछेगा तो 10 गुना 11 बट्टे 2 कर देंगे, यहाँ 10 गुना 11 10, ऐसे 2 से जैसे देखिए यहाँ कितना है, 10 है गुना 11 है बट्टे 2 है, ये 2 कटेगा, ये 5 दूनी 10 होगा, कितना होगा, कितना हो जाएगा, 11 पचे कितना हो जाएगा, 55, 11 बजे 55, तो कितना हो जाएगा 300। ये समझ गए तो आगे देखिए। क्या कर रहे हैं, n प्रथम सम संख्या का योग जब पूछेगा तो हम कैसे लिखेंगे, n योग बराबर लिखेंगे n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। प्रथम n विषम संख्या का योग, तो योग पूछेगा तो विषम संख्या के लिए पूछेगा तो n स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। भाग के नियम तो आप लोगों बच्चे से सीखता है और बच्चे से ही सिखाया गया है, तो आप लोगों को पता ही होगा भाग का नियम कैसे करता है। भाग का नियम, भाज्य बराबर होता है भाजक भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेष गुना भागफल प्लस शेष। इसका क्वेश्चन हम कल करेंगे, कल का क्लास में आप लोग ज़रूर आइएगा। और नया है अभी चैनल, आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड फॉलो ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप लोगों को सर्च करना है ऑल एग्ज़ाम लवर, जो भी लोगो है, नहीं तो यूट्यूब चैनल पर लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं।